जदीद की तेज रफ्तारियों और तरक्की की जानिब दौड़ में इंसानी सेहत और नफ्सियात के लिए सैरो सयाहत नागुज़ीर अमल है। इंसान के सैरो सयाहत की फितरी जरूरत ने हुकूमतों की आमदनी के जराये भी खोल दिए। बैनुल अक़वामी सतह पर सैरो सयाहत को कौमी तशख़्ख़ुस उजागर करने का जरिया भी समझा जाता है। पाकिस्तान कुदरती और तारीखी विरसे से माला माल है। आसार कदीमा की खोज हो, मुहिम जुई हो, मोहलियाती कशिश हो या रूहानी ज़ौक़, सर्द व गर्म, बुलंद और निशेब, खुश्क और तर, हर तरह का माहौल आलमी सयाहों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि कुदरत के अतिये और सयाहों की दिलचस्पी के बावजूद ना ही तो पाकिस्तान सैरो सयाहत को रेवेन्यू का जरिया बना सका और ना ही आलमी मंजरनामे पर काबिल जिक्र तशख़्ख़ुस हासिल कर सका। इट इज़ वेरी एसेंशियल कि जो है मुख्तलिफ जगहें बनाई जाएं जहाँ लोग जो है तफरीह के लिए जा सकें। हमारे पास अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान में चंद एक सालों में कोई लोग लेजर टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, तो वो शायद हमारी सही सोच नहीं होगी। जो हमारा ये 5 साल का टेन्योर है, इसमें यकीनन हम पूरी उम्मीद है कि हम इसको जो है डेवलप करेंगे। ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के कयाम के 2 मकासद बताए जाते हैं, रेवेन्यू का हसूल और आलमी सतह पर मुल्क और सकाफत के दुरुस्त तशख़्ख़ुस की प्रचार। टूरिज्म डिपार्टमेंट फराइज की अदायगी में किस हद तक कामयाब है या नाकाम? आज हमने एक ऐसे ही मुकाम को अपनी मंजिल बनाया है जो आपकी मालूमात में दिलचस्प इजाफे के साथ साथ हुकूमत और सरकारी इंतजामिया के फराइज की अदायगी को भी बेनकाब करेगी। मैं हूँ कुर्रतुल हाशमी और आप देख रहे हैं देख तो। सुबह के 6 बजे हैं और हम लोग मौजूद हैं कराची टोल प्लाजा पर। अभी हम लोग एक ऐसी मंजिल की जानिब गामजन हैं जहां पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आइए आप भी हमारे साथ इसी सफर में चलें। लेकिन उससे पहले आप देखिए एक रिपोर्ट और जानिए कि दुनिया की वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इंसान फितरी तौर पर खोजी और मुहिमजू है और यही फितरत इसे खतरात से मुकाबला करने के काबिल भी बना देती है। दुनिया में मुतादिद ऐसे मकामात हैं जहां सैर सयाहत को जानी और माली खतरात लाहक है। उनमें से कुछ ये है। आसार कदीमा और इंसानी तारीख के राजों से भरपूर मुकाम मिस्र। 2011 की सियासी शोरिश की वजह से सियासी शोबा अदब इस्तेकाम का शिकार है। मुजरमाना सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफे का सामना है। सिक्योरिटी फोर्सेस खुद दहशतगर्दी के निशाने पर हैं। मिस्र के सियाहती मराकज़ वीरान नजर आ रहे हैं। जंगजू और सूफियों का तारीखी मरकज। कभी बुद्धा के राहिबों ने खलवत गाहें आबाद की और कभी इस्लाम के नाम में जंगली सरहदें ठीले सयाहों की मुंतजर हैं। सरहदी जंगों के बाद 2001 से दहशतगर्दी की जद में है। इंसानी तहजीब की 10,000 साल आसारी तारीख इराक से मंसूब है। बाबुल की तहजीब, कदीम खंडरात, तबाहाल अक़वाम की निशानियाँ तारीख के मुतलाशियों की दावत दे रहे हैं। आड़े आ जाते हैं तो 2 दहाइयों से मुसल्लत आलमी जंग की शोरश। कदीम शहरों, मसाजिद और तारीखी बागात जैसी सकाफती खजानों से माला माल ईरान कुछ दहाइयों कबल सियाहत का मरकज भी रहा। इनकलाब ईरान के बाद से ईरान पर आयद आलमी पाबंदियों और इमिग्रेशन कवानीन की सख्तियों से दोचार है। रोमन तहजीब के खंडरात, तारीखी वादियों का खित्ता अल्जीरिया तारीखदानों की हैरानगी का सबब बन रहा है, लेकिन फिलहाल नक्लो हरकत और सफर के लिए गैर महफूज तस्वुर किया जाता है। दुनिया का दूसरा बड़ा बारानी जंगल और दरियाई खित्ता माजी में जुनूनी और मेहमाती सयाहों को अपनी जानब खींचता रहा, लेकिन अब सियासी और कबायली कशीदगी के बायस तशद्दुद के वाक़यात अरूज पर हैं। इंसानी सकाफत की मुनफरद और कदीम जगह, कदीम रक्स, तलिस्माती कैफियत की हामिल पहाड़ियाँ, घोड़ों की सवारियाँ जदीद दौर के इंसान को फितरत की जानिब दावत देते हैं। सरहदी कशीदगी ने यहाँ भी रुकावटें हायल की हुई हैं। मैक्सिको की फन तामीर, मौसीकी, त्योहारों और मुनफरिद फूड स्ट्रीट्स की शोहरत सियाहती दुनिया में फैली हुई है, लेकिन मंशियात की आम दस्तयाबी, तशद्दुद के वाक़यात और अगवा की वारदातों ने मनफी असर डाला है।
मुनफरिद और मुतहरक सकाफत, कुदरती मनाजिर, दिलकश साहिल, आबशारे और खूबसूरत नौ आबादियाती इमारतें। मुजरमाना सरगर्मियों के बायस सैर व सयाहत खतरों से दोचार है। इसके अलावा खुराक, पानी और हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल के बायस बीमारियों का सामना है। वाही बांदी से हमारी मंजिल के दरमियानी रास्ते में बारानी नहर गाज और आबशार भी बह रहे हैं। मुख्तलिफ रंग के पहाड़, कुदरत की अनोखे तराशीदा पत्थर रास्ते में इस्तकबाल कर रहे हैं। अब तक जो हमने सफर किया वो कदरे आसान था, मगर अभी हम लोग आगे का जो सफर कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता कितना दुश्वार गुजार है। शायद यही वजह है कि बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं इस जगह पर आकर सफर करने की। लेकिन हम लोग देखते मैं आपको दिखाएंगे कि आखिर आज हम आपको कौन सी जगह पर लेकर जा रहे हैं। आइए हमारे साथ। 2005 से 2008 तक 52 किलोमीटर सड़क तामीर की गई थी। 2010 के सैलाब में सड़क मुतादिद मुकाम से मखदूश हुई, कई जगह से टूटकर बह गई। फिलहाल मुरम्मत का काम जारी है। रात के अंधेरे ने इस जगह की सारी खूबसूरती और रौनक को अपने अंदर छुपा लिया है, लेकिन अभी हम इंतजार कर रहे हैं सुबह की रोशनी का, जब सूरज की किरणें इस इलाके की खूबसूरती को बेनकाब करेंगी। लेकिन अभी आपको सूरत हाल यहाँ पर बताऊं कि यहाँ पर इस टाइम दर्जा हरारत -5 है। गो इस जगह पर तमाम तर सहूलियात मुयसर हैं, लेकिन मेरी टीम ने सोचा कि इतनी अच्छी जगह पर हम लोग आए हुए हैं तो इस टाइम तो कमरों में बैठना बेवकूफ़ी ही होगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर अपनी टीम के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पर अभी आग भी हम लोगों ने जलाई हुई है और अपनी टीम की खुसूसी फरमाइश पे अभी मैं यहाँ पर चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि जाहिर बात है इनको भी कभी कभार मौका मिलता है मुझसे फरमाइशें करने का। आप भी यहाँ पर हमारे साथ रहें और आप भी इस इलाके की खूबसूरती को हमारे साथ ही डिस्कवर करें। सिंध का मरी गोरखिल, मलका कोहसा ना सही लेकिन रानी कीर्थर तो है। कराची से हमने जिस मंजिल का आगाज किया था, मुश्किल रास्तों को अबूर किया था, अब तुलुए सूरज की किरणें इस इलाके की खूबसूरत मनाजिर और दिलफरेब जगहों को बेनकाब कर रही हैं। बादलों की धुन में लिपटी कीर्थर पहाड़ों की चोटियां, बुलंदो बाला पहाड़ और सबसे बढ़कर -8 दर्जे हरारत की ये सर्दी बहुत ही मजेदार है। 1989 में उस वक्त की वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने गोरखिल का दौरा किया था और यहाँ के दिलकश मनाजिर देखे थे। जब से इस जगह का नाम बेनजीर व्यू पॉइंट रख दिया गया है। बताया जाता है कि 1860 में हुकूमत बरतानवी ने मौजूदा पाकिस्तान के 3 बुलंद और सर्द मुकामात का इंतखाब किया, मरी, ज़ियारत और गोरख हिल्स। मरी और ज़ियारत पर तवज्जो दी गई और वहाँ पर तामीर और तरक्की के काम किए गए, जबकि गोरख हिल्स तरजीह हासिल ना कर सका। उन्नीस सौ 89 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौरे गोरख हिल्स के बाद तामीर और तरक्की का इरादा किया गया। 2005 से गोरख हिल्स के तरक्याती कामों का आगाज किया गया। तरक्याती कामों की भरपूर तवज्जो के लिए 2008 में गोरख हिल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में आया।
गोरख हिल सतह समंदर से 6,588 फीट बुलंद है। ये सिंध का सबसे बुलंद और सर्द मुकाम है। यहाँ पे साल में एक मर्तबा बर्फबारी भी होती है, जबकि कीथर पहाड़ियों का ये सिलसिला बलोचिस्तान के इलाके खुजदार तक जाता है। गोरख हिल्स का दर्जा हरारत मौसम गर्मा में 17 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि मौसम सर्मा में -5 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। गोरख हिल्स 4000 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। 2007 में गोरख हिल्स तक बिजली की सप्लाई भी पहुंचाई जा चुकी है। यहाँ गेस्ट हाउस भी मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए समर हाउस भी तामीर किया गया है। रेस्टोरेंट 80% तामीर हो चुका है, जबकि 8 हट्स भी तामीर किए जा रहे हैं। आमतौर पर यहाँ पर सैरो सयाहत के लिए आने वाले अपने साथ लाए हुए कैंप्स लगा लेते हैं। ये जो गेस्ट हाउस है ये तो बड़ा दूर है शहर से, तो फिर खाने पीने का सामान फिर यहाँ पे कैसे लाते हैं? आप शहर में जाते हैं, मुश्किल नहीं होती यहाँ पर? नहीं, हर चीज़ इधर से लाते हैं दादू से। हाँ, साहब लोग देते हैं, सारा सामान लेके देते हैं, फिर हम इधर चले आते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि अगर इसी जगह को अच्छा कर दिया जाए, यहीं पे खाने पीने की दुकानें हो, तो ये तो जगह मजीद अच्छी हो जाए और आपको जो टैलेंट है खाना पकाने का वो मजीद अच्छा हो। हाँ, फिर तो इधर उधर से सामान नहीं लेना पड़ेगा, इधर ही हर चीज मिलेगी। गोरख हिल्स पर अप्रैल से सितंबर तक आमदोरफ्त रहती है, जबकि जून से अगस्त के दरमियान अवाम का तांता बंधा रहता है। यौमिया औसतन 50 अफराद यहाँ पर मौजूद रहते हैं। क़याम का दौरानिया अमूमन 2 दिन पर मुश्तमिल होता है। अंदाजे के मुताबिक एक फैमिली के टूर का तखमीना 25,000 तक बैठता है। ये आमदोरफ्त और खाने के अखराजात हैं, जबकि अथॉरिटी की जानिब से रिहाइश फिलहाल मुफ्त है। जब यहाँ पे लोग आके इन दुश्वार रास्तों को देखते हैं तो उनके उस टाइम क्या तासुरात होते हैं? नहीं, वो तो बहुत खुश होते हैं, डर भी महसूस होता है उनको, खुश भी होते हैं, बोलते हैं वाह ये सिंध की तो गोमरी है। यहाँ पे कौन सा ऐसा मौसम है जब बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग आते हैं? ये जून जुलाई में आते हैं, गर्मी में। 50 लाख गैलन का वाटर स्टोरेज मंसूबा मुकम्मल किया जा चुका है। पानी का हसूल बरानी नहरगाज और कुदरती चश्मे हैंगगंज से मुमकिन बनाया गया है। करीब ही एक स्मॉल डैम की तामीर भी की गई है। जब इस इलाके में जो है पानी की लाइनें डालने के लिए काम शुरू किया गया था, तो किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा था? हाँ, ये बड़ी बड़ी मुश्किलात थी। ये रास्ता नहीं था, ये रास्ता कच्चा था, उसमें हमारी गाड़ियों के टायर कट जाते थे। ये 5-6 स्टेशन हैं, गंज चश्मे से हमने पानी लिया है। वो 10,000 आबादी तक वो पानी है डिज़ाइन किया गया है। अगर आबादी बढ़ गई गोरख की तो आगे स्टैंड बाय गार्ड से भी हमने स्कीम बनाई है, वो फंक्शनल नहीं है, ये चल रही है हिंगन से। ये सारी टांकियों में 50-50 हज़ार गैलन की 5 टांकी है। हिफाजती एतबार से गोरख हिल्स और इसके रास्ते महफूज हैं, जबकि गोरख हिल्स की जानिब से सिक्योरिटी गार्ड्स भी मुतय्यन है। सिक्योरिटी गार्ड में आता हूँ, कोई भी मुश्किल नहीं, तकलीफ भी नहीं होती है जी। अच्छा, जब लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग यहाँ पर क्या कहते हैं सिक्योरिटी के इंतजामात को देखने के बाद? जी, सिक्योरिटी गार्ड में आता हूँ ना, तो घूमने के लिए भी आता है, उनसे भी आता हूँ, जो ऑफिसर आता है तो उनसे भी आता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक से आता हूँ। मुस्तकबिल करीब में गोरख हिल्स पर तफरी के लिए आने वालों की मुतवक्का तादाद के पेश नजर 1 लाख गैलन पानी के स्टोरेज का मंसूबा आइंदा प्रपोजल का हिस्सा है। मस्जिद, मार्केट और हेलीपैड जैसी जरूरियात की तामीर भी मंसूबा बंदी का हिस्सा है। गोरख हिल को सिंध का मरी भी कहा जाता है। यहाँ पर साल में एक मरतबा बर्फबारी भी होती है। अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ के मुकामी अनवर अली साहब। अभी हम यहाँ पर इन्हीं से जानते हैं कि इधर गोरख हिल में आखिरी मरतबा बर्फबारी कब हुई थी? जी, अभी तो 8 जनवरी हुई थी, मगर ये 6-7 मरतबा पड़ती है, दिसंबर से फरवरी तक पड़ती है। 8 जनवरी जो अभी गुजरा है। हाँ। कैसी हुई थी यहाँ पे बर्फबारी, क्या मनाजिर थे यहाँ पर? यहाँ हवा बड़ी थी और बर्फ चल रही थी, बड़ी सर्दी थी। हम काम करने वाले हैं, उस दिन हमने काम नहीं किया। अच्छा, क्या किया था उस दिन? बस घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे गोरख को। मलके कोहिसार के साथ नीलम पॉइंट को खास निस्बत हासिल है। इसी तरह रानी कीर्थर के साथ गाज नदी को भी वही हैसियत हासिल है। गोरख हिल्स पर आने वाले गाज नदी पर पड़ाव न डालें तो यकीनन इनका सफर अधूरा रह जाएगा।
कुदरती नदी का ये ठंडा पानी और इसमें मौजूद ये पत्थर और इसी नदी में मौजूद खूबसूरत रंग की मछलियाँ और इर्द गिर्द इलाके में मौजूद सरसब्ज़ शादाब पहाड़, ये पूरा इलाका जो है सैर व सियाहत से दिलचस्पी रखने वाले लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। तो अगर किसी को भी यहाँ पर सैर व सियाहत से दिलचस्पी हो तो ये मेरा अपना आप लोग को ये ज़ाती मशवरा है, एक बार प्लीज़ इस इलाके में इस गाज नदी पर ज़रूर आइएगा और यकीन कीजिए कि इस गाज नदी का जो पानी है वो इस कदर ठंडा है, मीठा है कि इस पानी को पीने के बाद आप लोग जो है मिनरल वाटर का जायका तो यकीनी तौर पे भूल जाएंगे। बहुत ये रनिंग वाटर है और ये इतना ठंडा पानी है, लेकिन फिर भी इस पानी में उतरने के बाद इतनी ठंड नहीं लग रही है। जबकि अभी हम लोग जिस मुकाम पर मौजूद थे वो गोरख हिल था और वहाँ पे जो दर्जा हरारत था वो -10 था। गोरख हिल्स का नाम सुना आपने? किसका? गोरख हिल्स का। गोरख हिल्स नहीं। गोरख हिल्स? नो आई डोंट नो। हाँ एक है कोई पहाड़ी जगह है, आई नो, इतना कंफर्म नहीं पता लेकिन है। जिला दादू के एमएनए और गोरख हिल्स प्रोजेक्ट के चेयरमैन सरदार रफीक अहमद जमाली साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी हम यहाँ पर इन्हीं से मजीद बात करते हैं। गोरख हिल्स का जो प्रोजेक्ट है 2005 में जो है इसकी तामीर और तरक्की का आगाज़ किया गया था, लेकिन क्या वजह है कि अब तक ये मनसूबा जो है उस किस्म के जो है मुरवजा तामीरात के मनसूबे तक नहीं पहुँच सका है जिसकी इसे तवक्को की जा रही थी? ये 1995 में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा प्राइम मिनिस्टर थी, तो उसके गवर्नमेंट में इसको इम्पोर्टेंस भी मिली और वहाँ काम शुरू हुआ। लेकिन वो 3 साल गवर्नमेंट चली, तो 3 साल में इतनी जो डेवलपमेंट थी वो ना हो सकी। उसके बाद पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी और उसके बाद इसको तो मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। फिर 2008 में ये अथॉरिटी भी बनी, उसमें हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरेस्ट था कि इसको जो है डेवलप किया जाए। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस टेन्योर में, ये जो 5 साल का हमारा टेन्योर है, इसमें हम इसको उस काबिल बनाएं ताकि सयाह आएँ और वहाँ पे विज़िट करें, कोई फैमिली के साथ जो लोग आएँ, वहाँ पे जिस तरह की वो सहूलियात मुहैया हो ताकि लोग कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स वहाँ उनको ना आए। पहली हमारी तरजीह है वो ये है कि हम इस सड़क को, जिस पे आप भी आए हैं, इस सड़क को 4 व्हील ड्राइव से निकाल लें। अच्छा। ताकि कार वाला भी आ सके, सब कुछ। हमने पिछले 1-2 साल से अचीवमेंट्स की हैं। एक बड़ा मुश्किल स्पॉट था, आपने देखा होगा, खावल लक। दैट इज माउंटेन, लेकिन वो मड है उसमें, तो लैंड स्लाइडिंग वहाँ हो जाती है। जब भी बारिश होती है वो रास्ता बंद हो जाता है। तो हमने उसको पहले 12 फीट था ना, उसको हमने अब 40 फीट से चौड़ा कर दिया है। लेकिन उसकी लेफ्ट साइड को भी हम रिमूव कराएंगे तो वो जो चीज़ है हर्डल वो ख़त्म हो जाएगा। जब चीज़ें यहाँ पे पहुँचना शुरू होगी, लोगों को इजीली एक्सेस होगा, तो इंशाल्लाह ये डेवलप करेगा। आपसे पहले जो है वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह गोरख हिल्स प्रोजेक्ट के चेयरमैन थे और उन्होंने भी जो है गुज़िश्ता 5 साल जो है इस प्रोजेक्ट की जो है चेयरमैनशिप देखी। अभी तो आपको आए हुए 2 महीने हुए हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर जो गुज़िश्ता 5 साल का जो दौर गुजरा है, अगर उसी दौरान ही जो है इस प्रोजेक्ट का चेयरमैन अगर बदल जाता तो यहाँ पे काम मज़ीद तेज़ी से हो सकता था? जिस तरह ये स्नोफॉल हुई और उसको भी हमने कवर करवाया, जिस तरह आप लोग यकीन प्रेस में चीज़ें आई तो आप लोग भी गए, तो इस हर चीज़ पे जो है ना हमने फोकस किया हुआ है। तो इस तरह को शायद पिछले 5 सालों में नहीं हुआ। अगर 5 साल पहले ही जो है इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन को तब्दील कर दिया जाता है और 5 साल पहले ही जो है इस डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई एमएनए आ जाता इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए, तो फिर आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती? मे बी यस। किस तरह से मुख्तलिफ होती? मतलब ये कि अगर इंडिविजुअली कोई बंदा के पास सिर्फ एक ही फोकस्ड पॉइंट हो कि मुझे बस गोरख डेवलपमेंट हिल्स की ही करानी है, तरक्की करानी है, तो हो सकता था। अभी जो हम बैठे हुए हैं इससे सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ होती है। सूबा सिंध की पहली PC-1 का बजट 100 करोड़ रुपए था, जिससे 2005 में तामीरात का आगाज किया गया।
विफाक ने 40 करोड़ जबकि सूबे ने 60 करोड़ अदा करने थे। विफाक की जानिब से अदायगी नहीं की गई। 18वीं तरमीम के बाद गोरख हिल्स का मंसूबा बराह रास्त सूबाई मसला है। गोरख हिल्स के आइंदा तरक्याती कामों की तकमील के लिए 100 करोड़ की PC1 भी मराहिल में है। 2 महीने हुए हैं मैंने चार्ज संभाला है, तो अभी कोई 200 मिलियन जो हैं एलोकेट किए गए हैं और जिसमें 100 मिलियन रिलीज़ हो चुके हैं, जिसका काम हो रहा है, ये आपने देखा है। तो अभी मज़ीद जो है हमें फंड्स चाहिए। इसके 3 फेजेस हैं। एक तो था पहले तो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, जब दादू डिस्ट्रिक्ट में 7 भी शामिल था, तब खर्चा हुआ था, वो उनके अंडर में था। तो फिर उसके बाद दूसरा फेज शुरू हुआ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो हुई जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम में, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने इसको टेक ओवर किया। तीसरा फेज था अब गोरख हिल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि सिंध असेंबली के एक्ट 2008 के तहत वो ये इदारा मतलब वजूद में आया है। तो इस पे टोटल जो है गोरख हिल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 22 करोड़ खर्च किए हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने 47 करोड़ खर्च किए थे। बाकी 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी की मेरे पास फिगर नहीं है। ओवरऑल जो है 60 करोड़ खर्चा हुआ है। मौजूदा गोरख हिल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी का दावा है कि फंड्स की फरहमी की सूरत में आइंदा 3 सालों में मंसूबे की तामीर और तशहीर का काम इस अंदाज से मुकम्मल कर लिया जाएगा कि गोरख हिल्स सिंध के मरी की सूरत इख्तियार कर लेगा। ताज्जुब की बात है कि 2005 से जिस मंसूबे की तामीर और तशहीर पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जब मिनी पाकिस्तान की आवाम से इसके बारे में पूछा तो सबका एक ही जवाब था। सिंध में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बर्फबारी होती है, इसके बारे में आपको कुछ पता है? नो आइडिया बेटा, ये मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। हाँ, एक है कोई पहाड़ी जगह है, आई नो, इतना कंफर्म नहीं पता लेकिन है। नहीं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। नहीं पता। नहीं, फिलहाल मुझे अभी कोई इस बारे में नॉलेज नहीं पता। गोरख हिल्स का नाम सुना? किसका? गोरख हिल्स का। गोरख हिल्स नहीं। गोरख हिल्स, नो आई डोंट नो। उस जगह का नाम है गोरख हिल्स। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। मैं तो खैर वाकिफ हूँ, मगर आप मुझे बताएं कराची के कितने रहने वालों को पता है कि कोई एरिया है जो कि हमसे शायद 50 मील भी नहीं होगा, शायद 60 मील होगा, उसमें बर्फबारी भी होती है। बर्फबारी हुई है। अब ये हमें नहीं पता लोगों को कि वहाँ बर्फबारी भी होती है। अच्छा, अब मगर दो चीज़ें, एक तो डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज है कि वो है उसकी अवेलेबिलिटी, दूसरा अभी हमने उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया। और इसमें आप ये रियलाइज़ करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम क्या सोचते हैं, हम समझते हैं कि हर चीज़ प्रायोरिटाइज कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा और गवर्नमेंट को अपने आप को वहाँ से डिवॉल्व नहीं करना। मगर गवर्नमेंट का मैकेनिज्म जो है प्रोवाइड करने का वो इतना स्लो होता है और इतना ब्यूरोक्रेटिक होता है कि आम आदमी को वो फ़ायदा नहीं पहुँचा पाता। मगर जैसे गोरख हिल है या आपकी जो लेक्स हैं, कलरी की और जो लेक्स हैं, वो लेक्स जो हैं वो अल्टीमेटली कराची जैसे शहर में, देखें कराची 2 करोड़ की आबादी का शहर है, उसकी एक नेचुरल रिक्रिएशन रिक्वायरमेंट है। उनके लोगों को एक कुदरती रिक्वायरमेंट है कि वो रिक्रिएशन चाहिए उनको, उसके लिए गोरख इज़ एन आइडियल प्लेस। काफ़ी लोगों का इस चीज़ का पता ही नहीं था, लेकिन अभी पता इस मीडिया के साथ जितना भी कवरेज मिल रही है इसको, तो यकीनन सबको अभी पता चल रहा है कि सिंध की मरी है और इसका मौसम ये है, बर्फ़बारी हो रही है, वहाँ पे ये चीज़ें बन रही हैं। तो अभी सारे लोग सिंध के और बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो है वो उनको पता है कि ये एक हिल स्टेशन है और मरी की तरह उसकी भी मौसम, हर चीज़, ग्रीनरी वही है। आप अगर आवाम को कोई टाइम फ्रेम देना चाहे कि इतने अरसे में सिंध के मरी को हम लोग बिल्कुल मरी जैसा बना देंगे, हम तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए। इस 5 सालों में ही पूरा कंप्लीट जो है जितना भी हमने प्लान किया है वो सारी चीज़ें जो है वहाँ बन जाएं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस टेन्योर में काफ़ी हद तक ये जो है वो बेहतर हो जाएगी और डेवलप हो जाएगी। गोरख हिल के इर्द गिर्द के इलाके को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए महकमा फॉरेस्ट ने यहाँ इस जगह पर अपना एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया और उस प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड भी रखा गया। उसका एक मकसद तो ये था कि इस इलाके में शजरकारी की जाए ताकि ये जो दरख्त है, ये जो मनाज़र है और हसीन हो जाए। लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ हुआ ये कि कोई इंतज़ामी तब्दीली आई, कोई हुकूमत की तब्दीली आई, लेकिन ये प्रोजेक्ट सही तौर पर अपना काम नहीं कर सका। अलबत्ता यहाँ पर हुआ ये कि अक़ब में
में आपको जो मेरे वो पानी की जो टैंकियां नजर आ रही हैं वो यहाँ पर जरूर लगाई गई, लेकिन उसको यहाँ पर हस्बे मामूल गड़ने सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। 10 करोड़ की जो रकम थी, जो कि एक खतरी रकम थी, वो तो एक तरफ जाया ही हो गई, बल्कि ये जो टैंकियां यहाँ पर लगी हुई हैं ये भी अब यहाँ पर गलने सड़ने के अमल से गुजर रही हैं। तो यहाँ पर बिलाखिर अवाम का सवाल ये भी बनता है कि आखिर कोई तो हो जो कि इस डिपार्टमेंट से पूछगछ करे कि आखिर अवाम के 10 करोड़ रुपए जो है कैसे यूं गलने सड़ने के लिए इस इलाके में छोड़ दिए गए हैं। इंडिया अगर ये कहता है कि $25 बिलियन वो इन्वेस्ट कर सकता है फ्रॉम टूरिज्म, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हम 10 अगर उस पोर्शन में रखें तो हम उस $10 बिलियन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें वो एक बुनियादी क्लिच मिलना चाहिए। वो बुनियादी क्लिच इसलिए नहीं मिल रहा कि हम अपनी कंट्री को नेगेटिवली सेल कर रहे हैं। पाकिस्तान ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सैर सयाहत को 5 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। आसार कदीमा, मुहिम जोई, माहौलियाती, रूहानी और मजहबी और खेल। 70 समंदर से 7000 फुट बुलंदियों को छूता हिमालय का पहाड़ी सिलसिला को पैमाओं और मुहिम जों को बेकरार रखता है। मोइंजोदड़ो, हड़प्पा, टैक्सिला और मेहरगढ़ जैसी हजारों साल कबल आसार कदीमा की छुपी तहजीबें हों या सदियों कबल फातहीन की गुजरगाहें, जंगी मैदान, शाहाना तामीरात और मकबरे हों, तारीख के तालिबे इल्मों को जानने की तलब यहाँ खींच लाती है। सूफियों की खलवत गाहें और मज़ारात हों या रोमानवी किरदारों की आबाज गाहें, अमन सुकून के मुतलाशी अंदर की दुनिया की सैर के लिए इसी खित्ते का रुख करते हैं। शब्बाज ज़हरी साहब ये कहेगा कि टूरिज्म इकोनॉमी क्या होती है? देखिए, ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं, ये एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है कि आपके पास एक एसेट है और एक जगह है जहाँ पे लोग देखने आते हैं, क्योंकि वो उनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती तो बाहर से आके वो खर्च करते हैं। तो एक्चुअली आपके पास नेट इनफ्लो ऑफ डॉलर्स आता है। सो दैट इज एक्चुअली अ मनी कमिंग इन बाय सेलिंग योर हिस्टोरिकल और लेजर एक्टिविटी इन द कंट्री। हमारा टूरिज्म दो हिस्सों में रिलेट करता है। हमारा टूरिज्म होता है, इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल हेरिटेज। हिस्टोरिकल हेरिटेज एक होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, किसी जगह की होती है, जैसे शाही मस्जिद है या शाही किला है, वो हिस्टोरिकल हेरिटेज है, सेवन शरीफ है। और एक होती है हिस्टोरिकल हेरिटेज पर्सनल, कि अगर आपके ग्रैंडफादर लाहौर में रहे हैं, आपकी एंसेस्टर्स साहिवाल में रहे हैं और आपके एंसेस्टर्स एक जगह कराची में रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि वहाँ जाके देखें कि वहाँ क्या होता है, वो कैसा कल्चर था, क्या था। तो वो हिस्टोरिकल टूरिज्म होती है। और इसके अलावा एक और टूरिज्म होती है जिसका एक्चुअली जो आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस होती है, कि लोग सेवन शरीफ आते हैं, दार दरबार के उसमें आएंगे, ईद देखने आएंगे, मुहर्रम देखने आएंगे। तो ये इसकी एक दूसरी कनोटेशन होती है। तो ये टूरिज्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इसका बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानीज की और वेस्टर्न्स की उन चीज़ों में इंटरेस्टेड है जो हमारे पास हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेवन शरीफ का एक कोर्स है, ठीक है, उसका एक कल्चर बैकग्राउंड है। अब पीपल नॉट फॉर बीइंग रिलीजियस, बट दे वांट टू सी कि क्या एक्टिविटी है, क्या बैकग्राउंड है, कैसे होता है, क्या होता है। दिस इज व्हाट टूरिज्म। सिमिलरली, देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस, सिंधीज हु हैव माइग्रेटेड टू हांगकांग। They have been living in Hyderabad, they have been living in Shikarpur, their generations have been living in Shikarpur. अब वो चाहते हैं कि देखें कि शिकारपुर में क्या है, उनकी जनरेशंस बाहर बैठी है। हमारे जो लोग हैं, बच्चे अब सेटल हो गए बाहर, दे वांट टू सी कि जी हमारे माँ बाप कैसे रहते थे, क्या कल्चर था, हमारा क्या था। तो हम एक टूरिज्म स्पॉट हैं। उसकी रीज़न है कि हम एक बहुत पुराना कल्चर है, और किसी भी एक आदमी के लिए जो बाहर से जो एजुकेटेड आदमी है, उसकी वापसी अपने कल्चर की तरफ होती है। आलमी मौशी तनज़्ज़ुली और अमनो अमान की मखदूस सूरत हाल से सैरो सयाहत के शोबे को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की लहर ने काम दिखाया और साल 2008 के बाद से 5 लाख सयाहों की तादाद में शदीद कमी वाक़ हुई है, और अदम तहफ़्फ़ुज़ और बद इंतज़ामी के बाइस मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। पाकिस्तान में चंद एक सालों में कोई लोग लेजर टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, तो वो शायद हमारी सही सोच नहीं होगी। मगर जब एक दफ़ा हिस्टोरिकल और कल्चरल टूरिज्म डेवलप हो जाएगी, तो बाद में वो लेजर में लिंकअप हो जाएगी। फॉर आर्गूमेंट से, लाहौर में एक ज़माने में बहुत एक्टिविटी से बसंत मनानी शुरू की गई थी। उस बसंत से लोग रिलेट करना शुरू किया, लोगों ने कहा कि चलो बसंत मनाने के लिए लाहौर चलें, तो वो लेजर टूरिज्म का एक पार्ट बन गई थी।
मगर वो आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हो गई फॉर सम अदर रीजन, बट उस तरह की चीजें हो जाएंगी। तो ये मैं नहीं कह रहा कि लेजर टूरिज्म हमारी जीरो है, बट इट विल टेक टाइम। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के शोबा ट्रैवल एंड टूरिज्म की साल 2009 की रिपोर्ट में बताया गया है कि आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वाले आलमी सयाहों की 25% तादाद पाकिस्तान पहुंचती है, जिनकी दिलचस्पी की वजह वादी सिंध का 5000 साल कदीम तारीखी विरसा है। इन दिस बीट बैड टाइम स्टिल हम अभी भी मेरे हिसाब से नेट में, अगर हम नेट में, मतलब नेट का मतलब ये कि जो आने वाला है, जो हमारे लोग, जो हमें टूरिज्म हमें इन्फ्लो दे रहे हैं, मैं अभी भी समझता हूँ कि कुछ नहीं तो समथिंग लाइक $500 मिलियन से ऊपर की हमारी इंडस्ट्री अभी भी है जी। और अगर ये हालात बेहतर हों आपके नज़दीक, तो आपको लगता है कि ये टूरिज्म इंडस्ट्री जो है मजीद फरोग हासिल कर सकती है और मुल्क की मईशत में बड़ा एक अहम किरदार अदा कर सकती है? हमारे पास जो इसको हम बोलते हैं, दो चीज़ें हमारी टूरिज्म में जो हमें चीज़ आएगी, वो है, इसको हम बोलते हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा। पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बाहर बैठी है, जिनकी अब 3rd जनरेशन बाहर बैठी है, उनके लिए पाकिस्तान टूरिज्म बहुत बड़ा रेलिवेंट चीज़ है। और उनकी जो अर्निंग पोटेंशियल्स हैं वेस्ट में, उसके हिसाब से अगर मैं ये एस्टिमेट करूं कि अगर हम $1.5 से $2 बिलियन साल का, बहुत बड़ी बात अमाउंट नहीं है हमारे लिए टूरिज्म के उस पॉइंट ऑफ व्यू से, $2 बिलियन तक हम अर्न कर सकते हैं अभी इन द नियर फ्यूचर, सिर्फ पाकिस्तानी टूरिज्म को डेवलप करके। और आज भी ये हो रहा है, मगर शायद वो टूरिज्म की शक्ल में नजर नहीं आता। जब आपके कजन भी बाहर से आके रहते हैं तो एक्चुअली वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टूरिज्म, बट हम उसको उस सेंस में नहीं लेते, क्योंकि वो शायद होटल में खर्च नहीं करता और शायद वो आके रेस्टोरेंट में ठहर जाता है, बट एक्चुअली ही इज एक्चुअली टूरिस्ट। तो टूरिस्ट हम ऐसे वो देखते हैं, वो टूरिस्ट जो होटल में आके रहता है, और क्योंकि हमारा जो बेसिक टूरिस्ट है वो डायस्पोरा है, जिनकी कोई रिश्तेदार, कोई अजीज कोई रहता है, तो वो आके वहाँ ठहर जाता है और वहाँ रहता है, तो उसके लिए वो हमें, हमारा फिगर्स, आपके जो फिगर आ रहे हैं ना, वो आपको थोड़े। सैर तफरीह की कितनी इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़्यादा। इंसान थोड़ी टेंशन से रिलीफ मिल जाती है उसे, घर की परेशानियों से, हालात से। रिलैक्सेशन के लिए अगर हमारे पास जगहें नहीं है तो हम दूसरे तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एथिकली जो है वो सही नहीं है। इंसानी माशरे और इंसानी नफ्सियात के लिए सैर सयाहत फितरी जरूरत है। अगर सैर सयाहत मुयस्सर ना हो तो माशरती बिगाड़ का सामना करना पड़ता है। आज के मसरूफ दौर में आप क्या समझते हैं कि सैर व तफरीह की कितनी जरूरत होती है हर इंसान को? काफ़ी ज़रूरत होती है। क्यों? इसलिए होती है कि भाई इंजॉयमेंट चाहिए होती है लोगों को। अगर वो सैर व तफरीह की जगह ना हो तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? अगर देखा जाए तो एक बहुत टफ रूटीन है, वर्किंग लेडी होने की वजह से दिल चाहता है कि बच्चों के साथ बंदा बाहर निकले, एंजॉय करे। इट्स रियली नेसेसरी। तफरीह के बगैर लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि हमारे जिस तरह के हालात है, अगर बंदा घर पे ही बैठा रहे तो बिल्कुल उसका दिमाग पक जाता है। तो ज़रूरी है कि वो थोड़ी सैर व तफरीह हो। पूरी वक्त आदमी जो है वो अंडर प्रेशर है एवरीवेयर, आइदर इन एट ए होम और आइदर इन एनी जॉब। तो सैर व तफरीह जो है थोड़ा सा रिफ्रेशिंग होता है, माइंड को फ्रेशनेस मिलती है, तो इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ एज वेल एज फॉर द एटमॉस्फेयर। सैर व तफरीह की कितनी इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़्यादा। इंसान थोड़ी टेंशन से रिलीफ मिल जाती है उसे, घर की परेशानियों से, हालात से। डॉक्टर फैसल ये कहेगा कि इंसानी नफ्सियात और सेहत के लिए सैर व तफरीह करना कितना फ़ायदेमंद है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? अगर आप एक बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुजारते चले जाएं तो बीच में ब्रेक ना आए, तो एक टाइम आता है जब वी कॉल इट कि बर्नड आउट। एक इंसान जो है बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है। इस चीज़ के लिए एक इंसान जो कि जहनी मरीज़ अगर ना भी हो तो उसके लिए भी ये रेकमेंड किया जाता है कि कुछ ऑफ डेज लें, जैसे वीकेंड्स हो गए, उस पर रिलैक्स करें, रिकूपरेट करें। आप आज से 10 साल पीछे और आज के लेवल पे जो है अगर हम कंपेयर करें, कोई स्टडीज़ हो तो पता चलेगा कि कितना डिप्रेशन का लेवल बढ़ा है, कितना एंग्जाइटी का लेवल बढ़ा है। क्योंकि बात यह है कि लाइफ टफ हो गई है, ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, लोगों को आगे जाने का जो है वो जज्बा है, बीच में रिलैक्स नहीं कर रहे हैं। प्लस रिलैक्सेशन के लिए अगर हमारे पास जगहें नहीं है तो हम दूसरे तरीकों को
इतने बड़े पाकिस्तान का एक इतना छोटा सा हिस्सा था जो हमने आपको आज दिखाया। तो जरा सोचिए कि इस मुल्क में और कितने ऐसे इलाके होंगे जो आज तक अनदेखे हैं। हुकूमत अगर थोड़ी सी भी तवज्जो दे उन इलाकों को डेवलप करने के लिए, तो न सिर्फ सैर व सयाहत के लिए लोग वहाँ पर आ सकते हैं, बल्कि उन जगहों से एक कसीर ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है, बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस आलमी सतह पर भी बेहतर बनाया जा सकता है। आज के शो के लिए आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं dt@expressnews.tv पर। कुरतुल हाशमी और देखतों की टीम को गोरख हिल से इजाजत दीजिए इस पैगाम के साथ कि तरक्की और शऊर के लिए बस इतना कर के देख दो।